पाकिस्तान में हवा चलती नहीं चलाई जाती है हमेशा। ये हम इलेक्शंस में देखते आए हैं। रोड से शुरू हुए, करीम पार्क से, कसूरपुरा बाजार से होते हुए जिला कचहरी में जाके उतरे। 2-3 घंटे हम नवाज शरीफ साहब के साथ रहे। कहीं पे डॉक्टर यास्मीन राशिद की तस्वीर नजर नहीं आई। एक जगह के ऊपर रास्ते में एक नौजवान था जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा जरूर उठाया। हम मुस्लिम लीग नून के लिए सत्ते खैरा दिखाई दे रही है हर तरफ। और बिलावल के लिए लगता ही है कि लाहौर से कोई तोहफा पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा वर्सेस अता तारर और ज़हीर अब्बास खोकर, यानी ये तोहफतन सीट बिलावल को दी। मेरा तासुर है, उसकी वजह यह है कि मैंने उस हल्के का सर्वे किया है। सर्वे के मुताबिक वहाँ पे मुकाबला तहरीक इंसाफ और नून लीग का है ग्राउंड के ऊपर। डिजिटल मीडिया का क्रैकडाउन जी हम सुन रहे हैं जी, जो वक्त के काजी हैं उन पे सवाल न उठाया जाए, इस तरह नहीं होती। इतला ये पहुंची है कि सदीक जान साहब ने किसी तिजी महफिल में कुछ तलबा से गुफ्तगू करते हुए जब उन्हें सवाल हुआ कि आपके ऊपर क्रैकडाउन नहीं होता, तो शही में उन्होंने शायद ये कह दिया जी कि मैं तो आज भी फलाने के पास बैठा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम जी, इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और व्लॉगर उमर दराज गोंदल साहब। इलेक्शन की जो लाहौर में ख़ास तौर पे कैंपेन हो रही है, बिलावल भुट्टो मुतारिक हैं, नवाज शरीफ ने रैली निकाली, उसके अलावा मरियम नवाज़ जलसे कर रही हैं, हमजा शहबाज बड़े मुतहरिक हैं, अलीम खान साहब बड़े मुतहरिक हैं। एक तो ये इनका एनालिसिस रहेंगे कि अभी हवा लाहौर में क्या चल रही है और 8 फरवरी को क्या हवा होगी और PTI ने कितने कैंडिडेट अपने खड़े किए हैं और उनमें से कितने फ़ीसद कैंडिडेट मुतहरिक हैं अपने हलकों में। और उसके अलावा डिजिटल मीडिया के तनाजुर में इंतहाई अहम खबरें सामने आ रही हैं कि शायद कोई बहुत बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है और कुछ बड़े यूट्यूबर्स के, व्लॉगर्स के और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से नाम भी आ रहे हैं, जिस तरह सदीक जान के हवाले से कहा जा रहा है। तो इस हवाले से भी इनकी राय लेंगे। उमर भाई, पहले ये बताएं कि आप हर जलसे में हमें नज़र आ रहे हैं, तो क्या हवा देख रहे हैं लाहौर में? जहाँ तक हवा की बात है तो पाकिस्तान में हवा चलती नहीं चलाई जाती है हमेशा। ये हम इलेक्शंस में देखते आए हैं, पहले भी और अब भी, और फिलहाल यही नज़र आ रहा है। और आज यही कुछ सीनियर सहाफ़ी जो उनके मज़मून आ रहे हैं वो भी कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं। जहाँ तक हवा की बात है, कल हल्का N130 के अंदर थे, नवाज शरीफ वाले हल्के के अंदर। हम मोहनी रोड से शुरू हुए, करीम पार्क से, कसूरपुरा बाजार से होते हुए ज़िला कचहरी में जाके उतरे। मुझे उस पूरे रूट के ऊपर जो 2-3 घंटे हम नवाज शरीफ साहब के साथ रहे, कहीं पे डॉक्टर यास्मीन राशिद की तस्वीर नजर नहीं आई। किसी एक जगह के ऊपर भी, एक जगह के ऊपर रास्ते में एक नौजवान था जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा जरूर उठाया हुआ था। मैंने उसकी फुटेज भी बनाई। अब ये हवा है, ये हो सकता है कि हल्के के अंदर जहाँ पे उन्होंने आखिरी बार 80,000 वोट लिया था, वहाँ पे उनका कोई वोटर या सपोर्टर ना हो। एक बात, उनके फ्लैक्सेस उतारी गई होंगी या देखिए, हमने उनके हल्के का मैं नहीं कह सकता, लेकिन शहजाद फारूक जो वाला हल्का है, इबाद फारूक के भाई वाला, वहाँ पे बाकायदा फुटेजेस देखी गई हैं जहाँ पे सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ जो है वो फ्लैक्सेस उतारती हुई दिखाई दे रही है। मरियम नवाज करी है 119 वाला जो है। तो अब इसका कहने का मतलब ये है कि ये लाहौर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम मुस्लिम लीग नून के लिए सत्ते खैरा दिखाई दे रही है हर तरफ। और बिलावल के लिए बिलावल N127, क्योंकि पीपल्स पार्टी फोकस ही एक हल्के के अंदर कर रही है। लगता ही है कि लाहौर से कोई तोहफा पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा, क्योंकि मैंने उस हल्के का सर्वे किया है। सर्वे मुख्तलिफ है, लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर या टीवी के कैमरे के जरिए जो हाइप है वो बिल्कुल अलग है। तो इसका मतलब ये है कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं जो चलाई जा रही हैं, जो हवा है वो तो बड़ी सीधी सीधी हवा है कि लाहौर में नून लीग के अलावा किसी को इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा। कह रहे हैं कि N127 बिलावल वर्सेस अता तारर और ज़हीर अब्बास खोकर, यानी ये तोहफतन सीट बिलावल को दी। मेरा तासुर है, उसकी वजह यह है कि मैंने उस हल्के का सर्वे किया है। सर्वे के मुताबिक वहाँ पे मुकाबला तहरीक इंसाफ और नून लीग का है ग्राउंड के ऊपर। अब मैंने वो जलसा कवर किया है। उस जलसे में मैं बहुत भी एग्जैजरेट करूँ तो 3 से 5 हज़ार से ज्यादा लोग नहीं हुए। सीट कौन गिफ्ट करेगा? नवाज शरीफ साहब। ज़ाहिर है इस वक्त आप देख नहीं रहे, नवाज शरीफ को तो वो टारगेट कर रहे हैं। देखें, अगर आप इस जो हवा इस वक्त चलाई जा रही है, क्या हवा है कि तहरीक इंसाफ को नहीं आने देंगे। अगर तहरीक इंसाफ को नहीं आने देंगे तो कोई लाहौर में किसी को खड़ा करना है, शरीफ बरादरान के सामने उनको बताना है कि ये आ जाएगा, उनके सामने कुछ तो लेके आना है। तो जरा अंदाजा करें कि अगर लाहौर में 2 सीटें चली गई मुस्लिम लीग नून की IPP के पास, ओन चौधरी वाली 128 वाली, 117 वाली चली गई अलीम खान के पास, अगर तीसरी सीट पीपल्स पार्टी के पास चली गई, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जीतने की बात नहीं कर रहे, तो क्या सूरत हाल होगी? ये बताएं कि बिलावल को आपने कहा है तोहफतन हो सकता है ये सीट दे दी जाए,
क्या ये चांसेस हैं कि उस हलके में बिलावल को पीटीआई के कुछ मायूस वोटर्स का वोट? मेरा नहीं ख्याल, तहरीक इंसाफ का वोटर बहुत डेडिकेटेड वोटर है और वो उसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। तहरीक इंसाफ का वोटर वो वोटर है जो एंटी नवाज शरीफ है, जो एंटी पीपल्स पार्टी है, और अगर किसी का ख्याल है कि वो जाके वोट देगा पीपल्स पार्टी को, सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, उसका एक वोट होगा, उनके वोट आपस में तकसीम हो गए। N119 मरियम नवाज वाला और मियाँ वैद फारूक के शहजाद फारूक वाला, हाँ जी, वो हल्का तगड़ा है, लेकिन वहाँ पे जाहिर है कि तहरीक इंसाफ को कैंपेन करने में उतनी आसानियाँ उस तरह से चीज़ें नहीं हैं। अब ये मैटर करेगा उस दिन के उस दिन पोलिंग स्कीम क्या होती है। आप वोटर को मुतहरिक, अब देखें कल उन्होंने एक नई टेक्निक लगाई। अगर आप इमरान खान की फेसबुक पेज के ऊपर जाएं और इमरान खान को मैसेज करें, मिसाल के तौर पर हल्का 119, वो आपको उम्मीदवारों की लिस्ट भेजेंगे, वो आपको इंतखाबी निशान भेजेंगे, वो मुतल्लिका हल्के का व्हाट्सएप ग्रुप भेजेंगे। अच्छा, ये काम हो गया। ये आप अभी उनके करेंगे, इमरान खान के फेसबुक पेज के ऊपर जाके वो हल्के के बाकायदा फहरिस्त भेजेंगे। तो अगर नेट प्रॉब्लम ही आना शुरू नहीं, वो देखें, तहरीक इंसाफ को अंदाज़ा है, हम सबको अंदाज़ा है, और वो चीज़ें इसके ऊपर पहले से कर रहे हैं कि आप वो करके उनको जो वोटर हैं उनको उनकी पर्चियाँ बना के दें, उनको घराना नंबर दें, उनको सिलसिला नंबर दें, ये उनको अंदाज़ा है। अच्छा, लास्ट में बता दें डिजिटल मीडिया का क्रैकडाउन जो जी हम सुन रहे हैं जी, जो वक्त के काजी हैं उन पे सवाल न उठाया जाए, इस तरह नहीं होती। देखें, इस तरह होता तो आज जस्टिस इफ्तिखार साहब की बड़ी इज्जत होती, इस तरह होता डंडे के जोर के ऊपर तो जनरल मुशर्रफ की बड़ी इज्जत होती। इस तरह इज्जत नहीं होती, इज्जतें फैसलों से कमाई जाती हैं। के तनाजुर में जो जुमलेबाजी जिस तरह हुआ चीज़ें, हाँ, देखिए अल्लाह ने इज्जत दे दी है ना, हाँ, किसी को दे दी है। जिस तरह हम ये कहते हैं कि कुछ इमरान खान साहब की ज़ात के हवाले से जुमले नहीं कसने चाहिए, हाँ, जिस तरह नून लीग उन्हें फितना, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब आपके पास इतना बड़ा मनसब है, दिल बड़ा करें, आगे बढ़ें। आपके फैसले अगर इस तरह के होने चाहिए, जो इस तरह के, अगर कोई आपको लगता है मेरे खिलाफ कोई कैंपेन हो रही है या प्रोपेगेंडा कर रहा है, आपका फैसला उसका मुंह बंद करवाना चाहिए। सदीक जान साहब के हवाले से मैं सदीक जान या हर उस शख्स के साथ हूँ, देखिए, इसलिए कि बात करना हर शख्स का हक है। मिसाल के तौर पे हो सकता है आपको उसका तर्ज़े तकल्लुम पसंद ना आया हो, लेकिन दिल बड़ा करें और आगे बढ़ें। ठीक। और ये एक मोहसिन नकवी साहब के लिए जाते जाते, जिसमें आप और मेरा ख्याल है प्लॉट मिलने चाहिए लोगों को, प्लॉट मिलने चाहिए। जी बहुत शुक्रिया, उमर दराज भाई हमारे साथ मौजूद थे। मैं यहाँ एक बात आपको लाहौर के तनाजुर में करना चाहता हूँ। देखें, लाहौर में शरीफ फैमिली के 4 फ़र्द खड़े हुए हैं, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ। बिलावल भुट्टो को चाहिए था कि इन चारों में से किसी एक के मुकाबले में खड़े होते और तगड़ा जोड़ होता। अब देखें 90% चांस, फॉर एग्जांपल बिलावल भुट्टो अगर अतात आरफ से हार जाते हैं तो क्या इज़्ज़त रहेगी चेयरमैन पीपल्स पार्टी की लाहौर में। और अगर वो नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज या शहबाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ते, तगड़ा मुकाबला होना था, पूरे पाकिस्तान के मीडिया की तवज्जो इस हल्के में होनी थी, और अगर कुछ वोटों का फ़र्क भी आ जाता तो ये होता कि पीपल्स पार्टी का बड़े अच्छे तरीके से लाहौर में रिवाइवल हो सकता था। ये एक ज़मीनी हकीकत है जो मेरा अपना एनालिसिस है। दूसरा, जो डिजिटल मीडिया के तनाजुर में है, वो हम तक इतला ये पहुँची है कि सदीक जान साहब ने किसी तिजी महफल में कुछ तलबा से गुफ्तगू करते हुए जब उन्हें सवाल हुआ कि आपके ऊपर क्रैकडाउन नहीं होता, तो शही में उन्होंने शायद ये कह दिया जी कि मैं तो आज भी फ़लाने के पास बैठा हुआ था और उधर से होके आया हूँ। बहरहाल आज़ादी राय पर एक कदगन है जो नहीं लगनी चाहिए, लेकिन कुछ हमारे डबल एजेंटों को सोचना चाहिए कि जो उनकी डबल एजेंटी है वो कहीं सहाफ़त के लिए, आज़ादी राय के लिए ज़हर कातिल तो नहीं बनती चली जा रही, ताकि किसी को बहाना मिले और सोशल मीडिया का गला दबाया जा सके। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।